उस गुनाह से, उस अपराध से जो यीशु ने किया था, ये गुनाह जो चेले कर रहे हैं, ये गुनाह तो यीशु के गुनाह से और अधिक था, फिर और अधिक गुनाह था, और बड़ा गुनाह था, बहुत भयंकर गुनाह था कि उन्होंने उसकी लाश को चुराने की ज़रूरत की, हिम्मत किया उन्होंने और चुरा कर ले गए। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं हूं शक्ति सिंह और आप देख रहे हैं जीवन रास्ता यूट्यूब चैनल। तुम्हारा यीशु मरा हुआ है, मर गया वो। तुम्हारा यीशु हमारे पैरों के तले है। तुम्हारा यीशु जीवित नहीं हुआ है, बल्कि उसके चेले उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं। ऐसे ऐसे प्रकार के कुछ बातें आपको ज़रूर सुनने के लिए मिला होगा, आए दिन आपने ज़रूर सुना होगा इन चीज़ों को। मेरे प्रियो, आज मैं इसी विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ और आज की वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यीशु वाकई में जिंदा है, यीशु वाकई में जीवित है, यीशु वाकई में प्रभु है, खुदा है, ईश्वर है, उद्धारकर्ता है, सृष्टि का मालिक है। इस बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और ये मेरी प्रयास ही नहीं है, एक्चुअली ये हकीकत है। यीशु सच में मुर्दों में से जीवित हो उठा है और वो एक दिन आने वाला है न्याय करने के लिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएगा। होगा आपको जानकारी होगा कि यीशु को सजाए मौत दिया गया था, मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी। और यीशु मसीह के समय काल में जब मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती थी तो मृत्यु की सज़ा क्रूस के माध्यम से दिया जाता था। जैसे आज हमारे भारत देश में मृत्यु की सज़ा को फांसी की सज़ा के माध्यम से दिया जाता है, मृत्यु तक पहुंचाया जाता है। सेम इसी तरह उसी प्रकार यीशु मसीह के समय काल में वहाँ पर जो मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती थी तो वहाँ पर क्रूस के माध्यम से, यानी क्रूस की सज़ा सुनाई जाती थी और क्रूस के माध्यम से उसको मौत की सज़ा सुनाया जाता था। और यह सज़ा किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था, किसी आम गुनहगार को नहीं मिलता था। यह सज़ा मिलता था किसी खास अपराधी को, बहुत बड़े क्रिमिनल को मिलता था और बहुत ही बड़े अपराधी को मिलता था, और जो बहुत बड़े पैमाने में अपराध किया हो, बहुत बड़े लेवल का अपराध किया हो, ऐसे अपराधी को सजाए मौत दिया जाता था, सजाए क्रूस दिया जाता था। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यीशु मसीह वो अपराधी हो गया था उस टाइम में, वो अपराधी बन चुका था लोगों के नज़रों में। इतना भयंकर अपराध कर दिया था, पता नहीं ऐसी कौन सी अपराध किया था उसने, पर वो अपराध किया था कि उसको सजाए क्रूस यानी कि मौत की सज़ा सुनाई गई थी, मौत की सज़ा सुनाया गया था। और जब उसको सज़ा सुनाया गया और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई, इसके पीछे यहूदी महासभा भी लगी हुई थी, यहूदी पुरोहित भी लगे थे और साथ में इन लोगों के सपोर्ट में पूरी रोमन प्रशासन, रोमन शासन क्या था, सपोर्ट में था। टाइम में, उस समय काल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में रोमी साम्राज्य को गिना जाता था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी उस टाइम पे यीशु मसीह के समय काल में, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का मुहर लगाया गया था यीशु मसीह के कब्र में। सिपाही भी लगाए गए थे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सिपाही लगाए गए थे, यानी कि उसकी लाश को भी इतनी सुरक्षा प्रदान की गई थी कि कोई वहाँ पर कोई चोरी ना कर ले, कुछ ना हो जाए, लाश की रखवाली करने के लिए। इतना भयंकर अपराध किया था, इतना भयंकर अपराध किया था। पर हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उन लोगों की नज़रों में इतना भयंकर अपराध था कि उसको इस तरह की मृत्यु देना पड़ा। मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया। सोचिए कितना बड़ा अपराधी था उनकी नज़रों में। और लोग कहते हैं कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए, उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए। ये बात कहाँ तक हजम होती है, कहाँ तक सिद्ध साबित होती है चीज़? किस एंगल से लगता है कि वो लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए होंगे?
किस एंगल से लगता है? किस एंगल से लगता है? ये बात बिल्कुल झूठी साबित होती है, बिल्कुल बिल्कुल झूठा गलत साबित होती है कि उसकी लाश को उसके चेले चुरा कर ले गए। वहाँ पर देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की मुहर लगी हुई है, वहाँ पर छाप लगा हुआ है, प्लस पुलिस फोर्स लगी हुई है, वहाँ पर सैनिक लोग लगे हैं, पुलिस लगी हुई है कि यहाँ पर कोई ना आए, कोई भटके ना आसपास, इसलिए वहाँ पर फोर्स लगी हुई है। कोई चोरी ना करे, ख़ास तौर पर इसलिए कि कोई उसकी लाश को चोरी ना करे, इस बात के लिए वहाँ पर क्या लगा हुआ है? पुलिस फोर्स लगा हुआ है। अब ऐसी परिस्थिति में इस तरह की निगरानी में कोई आए तो कैसे आए? कोई लाश को ले जाए तो कैसे ले जाए? आप ही सोचिए। अगर उसके चेले चुरा कर ले गए होंगे तो दूसरे पहले तो ये होगा कि वहाँ पर इतनी कड़ी तैनाती लगी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात उसके चेले इतने डरपोक थे कि यीशु के ऊपर यकीन ही नहीं होता था, विश्वास ही नहीं करते थे। और जब यीशु मसीह था तो उनके साथ साथ में रहकर इतने यीशु के साथ में इतने जो है काम किए थे उसके साथ साथ में रहकर, और जब यीशु की मृत्यु हुआ तो वो डरे और सहमे हुए हो गए थे, और वो किसी एक कोठरी के अंदर में कैद थे, बंद थे डर के मारे। अब वो यीशु मसीह को मार दिए हैं, अब वो हमारे पीछे आएंगे, हमें पकड़ेंगे, हमें मारेंगे। वो इस तरीके के डरे हुए लोग थे। वो कैसे निकलेंगे? वो तो कमरे में बंद हैं, वो गांव में तक निकलना सोच नहीं रहे थे। और अपने चेले जो थे वो अपने काम धंधे में लग गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उसके चेले आए और उसकी चुरा कर ले गए। भैया वो इतने डरे हुए थे क्योंकि मौत ही आपने इस तरह की मौत दी हुई थी उनको, यीशु मसीह को। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा उस मौत को, वो इतने डर गए थे कि वो अपने कमरे में बंद थे, अपने काम से काम मतलब रखे थे, दुनिया में कोई किसी का प्रचार नहीं किया। मतलब उन्होंने प्रचार करना बंद कर दिया था यीशु मसीह का, बिल्कुल प्रचार करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके सामने वो मंजर बहुत याद आ रहा था, वो दृश्य बार बार याद आ रहा था। और उस दृश्य को देखने के कारण, उस घटना को देखने के कारण वो डर गए थे, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे थे। अब आप सोचिए कि वो वहाँ से आकर लाश कैसे चोरी करेंगे। चलिए एक बार हम लोग मान लेते हैं कि उसकी लाश को उन्होंने चोरी किया, मान लेते हैं उन्होंने चोरी कर लिया। तो सोचिए, खाली यीशु मसीह ने इतना बड़ा अपराध किया था, उस अपराध की सज़ा की मौत सुनाई गई थी, प्लस वहाँ पर उसकी कब्र, जहाँ पर उसको कब्र में रखा गया था, उसके कब्र में सिपाहियों को रखा गया, पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, कब्र में सरकार का मुहर लगा दिया गया। इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया था, यीशु मसीह ने इतना बड़ा अपराध किया था। प्लस उसके चेले अगर उसकी लाश को चुरा कर ले जाते हैं तो सोचिए, ये उस गुनाह से, उस अपराध से जो यीशु ने किया था, ये गुनाह जो चेले कर रहे हैं, ये गुनाह है तो यीशु के गुनाह से और अधिक था, फिर और अधिक गुनाह था, और बड़ा गुनाह था, बहुत भयंकर गुनाह था कि उन्होंने उसकी लाश को चुराने की ज़रूरत की, हिम्मत किया उन्होंने और चुरा कर ले गए। जब प्रचार करने के बारे में इतना बड़ा गुनाह हो गया तो भाई उनकी लाश को चुराने का भाई इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकते हैं? ये तो भाई और बड़ा गुनाह हो गया, उससे बड़ा गुनाह हो गया। पुलिस फोर्स को भी चकमा देकर, कानूनी अधिकार को तोड़कर, कानूनी एक क्या बोलेंगे उसको, आदेश को तोड़कर, उल्लंघन करके उसका वो क्या कर रहे हैं, लाश को चोरी करके ले जा रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ा भयंकर अपराध हो गया। सरकार के नियंत्रण में नहीं है, शासन की बातों को नहीं मानते हैं, तो बहुत बड़ी गुनाह हो गई। इस गुनाह की सज़ा भी किसी मौत से कम नहीं होनी चाहिए था। लेकिन आप देखिए, आप पढ़ेंगे बाइबल तो आपको जानकारी मिलेगा, या इतिहास भी अगर आप पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा आपको कि उनको पकड़ा ही नहीं गया, चेलों को पकड़ा ही नहीं गया, बल्कि चेले लोग यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते गए, और
उनको पकड़ पकड़ के लेकर आया तो गया, लेकिन उस चीज़ को झुटला नहीं सके लोग, जिस बात को प्रचार कर रहे थे। देखिए, यीशु मसीह को चुरा कर ले गए हैं कह रहे हैं वो, और प्लस साथ में चुरा कर ले गए, एक बात को हम लोग मान लेते हैं कि चुरा कर ले गए, और यीशु मसीह का जी उठने का वो प्रचार कर रहे हैं। चुरा कर ले गए और प्रचार कर रहे हैं जी उठने का। भैया ये बहुत बड़ा अपराध हो गया था, बहुत बड़ी अपराध थी ये। इस अपराध की सज़ा मौत सुनानी चाहिए था उनको, पर उनको नहीं सुनाया गया, उनको प्रचार करने दिया गया। वो प्रचार करते गए, और किस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु जीवित हो गया। अरे भैया, जिस चीज़ को वो दबाना चाहते थे वो चीज़ कहीं उन्होंने प्रचार कर, अपोजिट प्रचार हो रहा है, विपरीत प्रचार हो रहा है। जिसको वो लोग मिटाना चाहते थे, लोगों के मन से मिटाना चाहते थे, उस चीज़ का वो जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। अपराध है ना। प्लस पहली अपराध तो ये हो गया कि भाई उन्होंने लाश की चोरी की। लाश को चोरी करने के बाद एक पहली अपराध तो ये होगी, लाश की चोरी कर लिया, उनके प्रशासन को उल्लंघन कर दिया, नियमों का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, पहली अपराध हो गई। दूसरी अपराध ये कि जिस चीज़ को मिटाने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने ये सब तैनाती लगाई थी, कड़क शासन लगाया गया था, कड़क निगरानी लगाई गई थी, भैया वही चीज़ चेले लोग प्रचार करने लगे। प्रचार करते हुए लोगों को सुनाने लगे, प्रचार करने लगे, लोग बदलने लगे। भाई इसको क्यों नहीं पकड़ा गया, इनके चेलों को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा, और मौत की सज़ा क्यों नहीं दी गई इनको, क्यों नहीं दी गई? सोचने वाली बात है, सोचना जरूर इसके ऊपर। बाद में चेलों को जब बहुत ज़्यादा प्रचार करने लगे, तो बाद में पकड़ पकड़ के क्या करने लगे, उनको अंदर लेकर आने लगे, जेल अंदर डालने लगे, उनको डराने लगे, धमकाने लगे कि भाई तुम इस विषय का प्रचार मत करिए, यीशु का प्रचार मत करिए। इनका मुंह तोड़ जवाब होता है कि उस जीवित परमेश्वर का जो हमने आंखों से देखा, उसका प्रचार करें, या उसकी बातों को माने, या तुम्हारी बातों को माने। क्या हमारे लिए उचित होगा? जो परमेश्वर है उसकी बातों को माने, या फिर तुम्हारी बातों को माने? मुंह तोड़ जवाब होता था। ये सुनते थे लोग, सामने वाले शांत हो जाते थे, जवाब नहीं होता था उनके सामने, और ये प्रचार करते गए। भैया मुंह तोड़ जवाब देते थे, इसका कोई तोड़ ही नहीं होता था, ऐसे ऐसे जवाब दिया करते थे। सजा नहीं मिला उनको। जब शासन चाहता था कि इस बात का प्रचार ना हो, उसको दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन चेले उस चीज़ का प्रचार करते गए, उसी विषय का प्रचार करते गए, उसी विषय का प्रचार करते गए। खूब प्रचार किया उन्होंने, खूब प्रचार किया। उनको पब्लिक से भी डर लगता था लोगों को, प्लस इनसे भी डर लगता था, प्लस परमेश्वर के यीशु मसीह की सामर्थ से भी लोगों को डर लगता था। अगर ये सच है तो भैया धीरज रखो, और अगर ये गलत है तो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा, कहते इसको करने दो, उनको होने दो, ऐसा करके कई लोग ऐसा बोलने लगे। ये एक तरह की एक अलग सोच विचार मैंने बताया कि अगर बाई चांस यीशु मसीह की लाश को अगर चेले चुरा कर ले गए तो उनको दंड क्यों नहीं दिया गया? तुरंत उनको आदेश निकाल देना चाहिए था, वारंट निकाल देनी चाहिए थी कि भाई उनको गिरफ्तार करो, उनको सज़ा दो। नहीं दिया गया, बल्कि वो लोग उन्हीं के सामने प्रचार करते गए, सज़ा नहीं दिया गया उनको, सज़ा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दे सके, क्यों नहीं पकड़ सके सामने वाले लोग? क्योंकि भैया वो सच था, झूठ नहीं था वो, और वाकई में ऐसी घटना घटी थी, इसीलिए उनके पास में कोई जवाब नहीं था, और इसके बहुत सारे लोग गवाह भी थे, बहुत सारे गवाह थे इस घटना का। इसीलिए भाई एक से बढ़कर एक गवाह मिलते थे। अगर हम लोग इनको कैद कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, तो भैया एक से बढ़ के एक गवाह उधर खड़े हैं, इसके ऊपर वो नालिश ठोक सकते हैं, कार्रवाई भी कर सकते हैं अलग से। इसलिए डरते थे लोग, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी ढंग से, क्योंकि ये घटना वहाँ पर सारे लोगों के सामने घटी थी। ये घटना वो घटना थी। भैया कहाँ से दंड दे देते, कहाँ से सज़ा सुना देते थे उनको? नहीं सुना पाते। सो प्रियो, विश्वास करता हूँ आपको जो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन किया आपको समझ में आया होगा। अंत में बस मैं यही कहूँगा, यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, इसीलिए उनको रोक नहीं पाए,
और ये बात ये भी जानते थे और सब जानते थे। इस बात के सारे लोग गवाह थे, इस बात के सारे लोग गवाह थे, इसीलिए उस चीज़ को रोक नहीं सके उन लोगों ने, न इनको दंड दिया गया दोबारा से, क्योंकि इसके खिलाफ में कोई सबूत नहीं बचते थे। सारे के सारे सबूत इस बात की गवाही देते थे कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है। इसीलिए इन जो कानून के रखवाले हैं, इनको कुछ बन नहीं पड़ता था, कुछ नहीं बन पड़ता था, और कुछ ऐसे सूझता भी नहीं था कि भाई हमको इनको कौन सी उसमें गिरफ्तार कर लें। जो प्रचार कर रहे हैं वो सच्चाई है, सच का प्रचार कर रहे हैं। अगर झूठ करेंगे, अफवाह फैलाएं, तो भाई उनको दंड दें, पकड़ें उनको और सज़ा दें। गलत नहीं था उनका प्रचार करना, वो सच था उनका प्रचार करना सच था, इसीलिए उनको पनिशमेंट नहीं मिला गया, दंड नहीं मिला उनको, सज़ा नहीं सुनाया गया उनको, सज़ा नहीं मिला उनको, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। बस अंत में मैं यही कहूँगा, उन लोगों को भी कोई सज़ा नहीं हुई। चेले चुरा कर उसकी लाश को लेकर नहीं गए, वाकई में वो जिंदा था इसलिए उन्होंने उसका प्रचार किया। अगर मरा हुआ होता, चेले उसकी लाश को चुरा कर ले गए होते, तो वो कॉन्फिडेंट उनके अंदर में नहीं आया होता, जो कॉन्फिडेंट हम लोग चेलों के अंदर में देखते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं आया होता, है ना, निडर होकर वो प्रचार नहीं किए होते। एक लाश की, है ना, मरी हुई लाश के लिए प्रचार नहीं करते, दुख नहीं उठाए होते, वो मारे नहीं फिरे होते, वो जगह जगह घूम घूम कर प्रचार नहीं किए होते। वो वाकई में वो जिंदा था, वो जीवित हो गया था, उनके गवाह थे वो लोग, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए उस बात का प्रचार कर रहे थे। केवल उन्हीं ने नहीं देखा था, बाकी सभी लोगों ने देखा था। उस घटना के सारे लोग गवाह थे, प्रशासन भी गवाह थे, यहूदी भी गवाह थे, उसके चेले भी उसके गवाह थे, सारे लोग गवाह थे। परिस्थितियाँ वहाँ की सारी गवाही देते थे इस बात का, और इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, कोई सबूत नहीं मिलते थे कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकें चेलों के ऊपर। इसीलिए वो निडर होकर प्रचार करते गए। आज वो प्रचार, इतना प्रचार हुआ कि वो प्रचार आज हम तक पहुँच गया, और इसी बात का हम लोग भी प्रचार करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यीशु जिंदा है, यीशु मसीह वाकई में जिंदा है, यीशु मसीह आने वाला है, न्याय करने के लिए आने वाला है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, ताकि आने वाले भयंकर समय में हमारी गिनती उन धर्मी लोगों के साथ में हो, परमेश्वर के प्रिय जनों के साथ में हो। एक दिन हम भी परमेश्वर के साथ में समय बिता सकें, एक दिन हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, परमेश्वर के घर में प्रवेश। इन्हीं बातों के द्वारा सबको आशीष दे। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस विषय के बारे में यीशु मसीह के जी उठने का अगर और भी प्रमाणों को अगर देखना है आपको या पढ़ना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर पढ़िए। सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, डिटेल से लिखा हुआ है उसमें। मैं यीशु मसीह के जी उठने के अनोखे प्रमाण, ठीक है ना, वो प्रमाण सारे एविडेंसेस में लिंक दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर ज़रूर चेक करिए। आपको, मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वो आपको सीखने के लिए मिलेगा, आत्मिक उन्नति भी मिलेगी, हौसला बढ़ेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सब कुछ है मसीह की।